अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग दिन भर खाली बैठे रहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि एक बीमारी बिना आवाज किए शरीर को अंदर से खा रही है। बुजुर्ग ज्यादा बोलते नहीं, दर्द बताते नहीं, और इसी चुप्पी में एक बीमारी हर दिन बढ़ती चली जाती है। क्या आप जानते हैं, दिन भर बैठा रहना सिगरेट पीने जितना खतरनाक है, और इसका असर सीधा बुजुर्गों के शरीर पर पड़ता है। अगर आज आपने अपने माँ बाप को टहलने नहीं भेजा तो कल अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ानी पड़ सकती है। डॉक्टर कहते हैं बुजुर्गों की सबसे खतरनाक बीमारी दवा से नहीं, चलने से ठीक होती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये बात बहुत देर से समझते हैं। ये बीमारी ना दर्द से शुरू होती है, ना बुखार से। ये शुरू होती है खाली बैठने से। अगर आपके घर में 60 साल से ऊपर कोई है और वो ज्यादातर समय चुपचाप बैठे रहते हैं तो खतरा शुरू हो चुका है। बुजुर्गों की मौत अक्सर बीमारी से नहीं होती, बल्कि नजरअंदाज किए जाने से होती है। क्या आपके माँ बाप दिन भर मोबाइल या टीवी के सामने बैठे रहते हैं? तो ये वीडियो उनके लिए चेतावनी है। आज जो बुजुर्ग दिन भर खाली बैठे हैं, कल वही चलने के लिए सहारे ढूंढते नजर आते हैं। ध्यान से सुनिए, ये कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों की जड़ है। जब बुजुर्ग दिन भर खाली बैठे रहते हैं तो सबसे पहले शरीर में चलने की ताकत कम होने लगती है। हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती है, जोड़ जाम होने लगते हैं, घुटनों में दर्द बढ़ता है और चलना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद असर पड़ता है खून की नसों पर। ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है, जिससे शुगर, बीपी और दिल की समस्या चुपचाप बढ़ने लगती है। लेकिन सबसे खतरनाक असर दिमाग पर पड़ता है। खाली दिमाग चिंता पैदा करता है, याददाश्त कम होती है, नींद उड़ जाती है और धीरे धीरे डिप्रेशन घर बना लेता है। यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं खाली बैठना बुजुर्गों की सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी दिखाई नहीं देती, पर अंदर से पूरा शरीर तोड़ देती है। पॉइंट 1, खाली बैठने से क्या होता है। जब कोई बुजुर्ग दिन भर ज्यादातर समय बस बैठे रहते हैं तो शरीर धीरे धीरे चलना भूलने लगता है। सबसे पहले असर पड़ता है घुटनों और कमर पर। जोड़ जाम होने लगते हैं, हल्का दर्द रोज का दर्द बन जाता है। फिर आती है मांसपेशियों की कमजोरी, पैरों की ताकत घटती है, खड़े होने में डर लगता है और चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। खाली बैठने से खून का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, सूजन आने लगती है और थकान जल्दी होने लगती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात, जब शरीर नहीं चलता तो दिमाग भी धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, याददाश्त कम होने लगती है, मन उदास रहने लगता है और अकेलापन डिप्रेशन में बदल जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं खाली बैठना बुजुर्गों के लिए जहर जैसा है। ये नुकसान एक दिन में नहीं दिखता, पर रोज रोज शरीर को अंदर से तोड़ देता है। जब शरीर नहीं चलता तो जिंदगी रुकने लगती है, जब जिंदगी रुकती है तो उम्मीदें टूटने लगती हैं। धीरे धीरे बुजुर्ग सिर्फ सांस लेते हैं, जीते नहीं हैं। खाली बैठना आराम नहीं होता, ये धीरे धीरे अंदर से खत्म होना होता है। हर दिन जो बीतता है वो शरीर से थोड़ी ताकत चुरा लेता है। हर सुबह जो बिना चलने शुरू होती है वो बीमारी को एक और दिन दे देती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान कहता है अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन तब तक शरीर कह चुका होता है अब बहुत देर हो चुकी है। याद रखो, चलता हुआ शरीर ही जिंदा शरीर होता है। रुक गया शरीर धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ता है। पॉइंट 2, दिमाग पर क्या असर पड़ता है। जब शरीर खाली बैठता है तो दिमाग भी धीरे धीरे थकने लगता है। खाली दिमाग सबसे पहले नकारात्मक सोच पैदा करता है। बुजुर्ग ज्यादा सोचने लगते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी जरूरत किसी को नहीं है। धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है, छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, नींद पूरी नहीं होती और रातें करवटों में कटने लगती है। फिर आता है अकेलापन। लोग आसपास होते हैं पर मन अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। यही अकेलापन एक दिन डिप्रेशन बन जाता है, जहां इंसान हंसता तो है लेकिन दिल से नहीं। डॉक्टर साफ कहते हैं
जो दिमाग इस्तेमाल नहीं होता वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए याद रखिए, बुजुर्गों के लिए सिर्फ चलना ही नहीं, बात करना, सोचना और जुड़ा रहना भी उतना ही जरूरी है। पॉइंट 3, शुगर और बीपी क्यों बढ़ता है? जब शरीर दिन भर ज्यादा हिलता डुलता नहीं तो खाया हुआ खाना जलता नहीं है। शरीर की शुगर खून में ही जमा रहती है। धीरे धीरे डायबिटीज बढ़ने लगती है। खाली बैठने से खून की नलियां सख्त होने लगती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर जाता है। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यही आदत हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रास्ता खोल देती है। पैरों में झंझनाहट, हाथ पैर सुन्न होना, बार बार प्यास लगना और जल्दी थक जाना, ये सब चेतावनी के संकेत है। डॉक्टर इसलिए कहते हैं दवा से ज्यादा असर रोज की हल्की चाल का होता है। अगर बुजुर्ग रोज थोड़ा भी चल ले तो शुगर और बीपी काफी हद तक काबू में रह सकता है। इससे बचाव कैसे करें? सबसे पहली बात समझिए, बुजुर्गों को जिम या भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है थोड़ी सी रोज की हलचल की। सुबह या शाम 15 मिनट हल्की चाल से टहलना, कुर्सी पर बैठकर पैर हाथ हिलाने की एक्सरसाइज, हल्की स्ट्रेचिंग या प्राणायाम, धूप में 10 मिनट बैठना, रोज किसी न किसी से खुलकर बात करना, घर के छोटे छोटे काम जैसे पौधों को पानी देना, अखबार पढ़ना, भजन या कहानी सुनना, ये सभी दवा जैसा असर करते हैं। सबसे जरूरी बात, उन्हें ये महसूस कराइए कि वो अभी भी जरूरी है। याद रखिए, जो बुजुर्ग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, वही असली मायनों में स्वस्थ है। पॉइंट 5, घर वालों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बुजुर्गों को डांटना बंद कीजिए। आपसे अब क्या होगा, बैठे ही रहो, ये शब्द दवा नहीं, जहर बन जाते हैं। उनसे रोज थोड़ी देर बात कीजिए, उनकी राय पूछिए, छोटे फैसलों में उन्हें शामिल कीजिए। सुबह या शाम उनके साथ 2 मिनट भी चल लो। यकीन मानिए, उनके लिए वही सबसे बड़ी दवा है। उनकी तारीफ कीजिए, उनके अनुभव को मान दीजिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि घर अब भी उनके बिना अधूरा है। याद रखिए, बुजुर्ग ध्यान से नहीं, सम्मान से ठीक होते हैं। आज अगर आपने उन्हें वक्त नहीं दिया तो कल वक्त ही सब कुछ छीन लेगा। याद रखिए, बुजुर्ग कमजोर नहीं होते, हमारा व्यवहार उन्हें कमजोर बना देता है। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, आज वही हाथ किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। अगर आज आपने उन्हें थोड़ा सा वक्त दे दिया तो कल अस्पताल के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। उन्हें दवा से ज्यादा आपकी मौजूदगी चाहिए, उन्हें पैसों से ज्यादा आपका सम्मान चाहिए। क्योंकि जब एक बुजुर्ग टूटता है तो सिर्फ शरीर नहीं, पूरा घर टूटता है। आज ही उन्हें चलने के लिए कहिए, उनके साथ बैठिए और महसूस कराइए आप अभी हमारे लिए सबसे जरूरी हो। अगर ये वीडियो किसी एक घर तक भी पहुंच गया तो हमारा मकसद पूरा हो गया। लाइक करें, अपनों के लिए शेयर करें और ऐसे जरूरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।